जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव ओम प्रकाश एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज नेक्स्ट सर्किल का पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वृत्त हो गया। वृत्त में यहाँ पर कोई पॉइंट टच कर रहा है, यानी कोई अस्पष्ट रेखा है और इसको क्रॉस करके एक पॉइंट जाके यहाँ पर टच करता है। ये मान लीजिए P है, ये T है और ये मान लीजिए इसको, और इसको B मान लीजिए। तो अगर इसका मान दे दिया, इसका मान दे देगा 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है। इसका मान पूछ लेगा आपको, या ये दोनों का देके इसका मान पूछ लेगा, या इसका देके इसका पूछ लेगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन देता है तो इसका कैसा बना पाएगा? P से A गुणे P से B बराबर PT गुणे PT, यानी हम क्या करेंगे, दो बार PT लिखेंगे। पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि ये वृत्त है, वृत्त में यहाँ पर दो क्रॉस कर रहा है। मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, और ये P हो गया, और ये C हो गया, और ये D हो गया। अगर इस तरह के पूछेगा तो हम क्या करेंगे, A से पहले P से A पर जाएंगे और गुणे P से B पर जाएंगे, फिर P से D पर जाएंगे गुणे P से C पर जाएंगे, यानी ये फार्मूला अपनाएंगे। तो दोनों फार्मूला याद रखिएगा। अगर ये यहाँ ये सिर्फ यही टच करता है, इसको क्रॉस नहीं करता है, तो इसको डबल लिखेंगे, दो बार लिखेंगे। यानी ये हो जाएगा आपका PA गुणे PB इक्वल टू PT स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको दे देगा 10 सेंटीमीटर दे देगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर देगा, और इसका पूछ लेगा कि इसका क्या होगा, या ये दोनों दे देगा और इसका पूछ लेगा। तो इस फार्मूला पर हम रख के आराम से निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगर अगला दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। मान लीजिए कि ये वृत्त है, वृत्त में दो क्रॉस कर रहा है, ऐसे दो क्रॉस कर लिया, ये सेंटर से क्रॉस कर रहा है। अगर AB हो गया और ये CD हो गया, ऐसे अगर दे दिया और पूछ दिया इसका मान दे देगा, इसका मान पूछ लेगा। तो आपको अगर ये फार्मूला पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें होता है AO गुणे OB, या BO लिख सकते हो, बराबर CO गुणे DO या OD, दोनों कोई लिख सकते हो। ये आपका हो गया फार्मूला। इस पर क्या करेगा, इसका मान दे देगा, इसका दे देगा और इसका पूछ लेगा कि क्या होगा। तो आप आराम से इस पर निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक वृत्त रहा, इसको एक दूसरा वृत्त टच कर रहा है, और एक तीसरा वृत्त जो है इसको टच कर रहा है, और ये रहा उसका, ये क्या रहा, उसका त्रिज्या रहा, और यहां से इसको मिला देते हैं। ये क्या हो गया, इसमें त्रिभुज हो गया। अब ये मान लीजिए कि ये अगर कुछ भी दे सकता है, 2 4 5 6 कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए इसको ये मानते हैं, जब ये होगा त्रिज्या तो ये भी तो ये होगा, क्योंकि कोई वृत्त ले लीजिए आप, वृत्त में इधर कहीं भी खींचिएगा तो सारा ये R है तो ये R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R है। उसी तरह अगर A है तो ये भी ये होगा, अगर ये B मानते हैं तो ये भी B होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ये मान लिया C मान लेते तो ये भी C होगा। तो अगर पूछ ले कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो कैसे निकालिएगा? तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए तो एक बहुत आपको बेसिक फार्मूला है, A प्लस B प्लस C इक्वल टू ABC। इस फार्मूला से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर ये त्रिभुज दे दिया, इसका मान पुट कर दिया कि इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए इसका 4 है, इसका 3 है, और कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो इस फार्मूला से हम आराम से निकाल सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। आगे हम कुछ आपको क्वेश्चन लाए हैं जो रेलवे के एग्जाम में, SSC के एग्जाम में, बैंक एग्जाम में जो पूछे गए वो क्वेश्चन करा देते हैं। वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान है, यदि
किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल समान है। तो वर्ग की भुजा तो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात निकालिए। तो वर्ग के भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दे देगा, लिख रहा है कि यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल समान है, सपोज ये वर्ग हो गया और ये वृत्त हो गया, और दोनों का क्षेत्रफल क्या है कि क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग के भुजा, इसका भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि ये वर्ग है, इसका भुजा ए है, तो जाहिर सी बात है कि वर्ग के चारों भुजा समान होते हैं, तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। ये वृत्त है, इसका मान लीजिए त्रिज्या आर है। तो कह रहा है कि वर्ग, देखिए यहाँ पे पढ़िए, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आपको कल ही बताए थे, पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसकी भुजा और इसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले क्या लिखा है, पहले वर्ग का भुजा लिख रहा है, तो वर्ग का भुजा लिख देंगे ऊपर में, और फिर कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या है तो आर स्क्वायर लिख देंगे, बराबर हो जाएगा ये पाई। हो गया इसका अनुपात। इसमें क्या करेंगे, ए बटा आर कर देंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर जो है ये अंडर रूट में चढ़ जाएगा। अब पाई, ये भी आपका ऑप्शन में आ सकता है, सिर्फ इतना देकर दे देगा कि आंसर में भी दे सकता है, या इसको लिख सकता है अंडर रूट 22/7, पाई के मान 22/7 पुट कर देगा, या इसको लिख देगा 22/7। ये आपका हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 200%, बी में दिया हुआ आपको 400%, सी में दिया हुआ आपको 300% और डी में दिया हुआ आपको 900%। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको अगर मिल रहा है कहीं भी एग्जाम में, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए, यानी ये वृत्त है, ये आर जो है त्रिज्या जो है ये बढ़ाने की बात करते हैं। अगर कह रहे हैं कि 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर जो होता है ये कितने % बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन या तो आपका वर्ग में हो, आयत में हो, या कहीं भी जहाँ क्षेत्रफल निकालना है स्क्वायर आता है, वहाँ हर जगह ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, ए बी फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटा 100 कर लीजिएगा। इस फार्मूला पर आप सब बना सकते हैं। यहाँ ए की जगह आप 100 रखिएगा, प्लस बी की जगह भी 100 रखिएगा, प्लस 100 गुणे 100 बटा 100 रख दीजिएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, 100 100 200 1 300, यानी 300% क्या होगा, 300% बढ़ेगा। इसका क्षेत्रफल जो कितना है 100% बढ़ेगा, 300% बढ़ेगा। ये हो गया आपका आंसर। आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें कि एक 60 मीटर गुणे 30 मीटर का आयतकार मैदान है। इस आयतकार मैदान में एक कोने पर 14 मीटर
लंबी रस्सी से एक गधा जो है उसको बांधा गया है। तो वह मैदान का कितना क्षेत्रफल का घास चर पाएगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए कि 60 मीटर गुणे 30 मीटर का आयताकार मैदान है। इस आयताकार मैदान में एक कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी से एक गधा बांध दिया गया है। तो वह मैदान के कितना क्षेत्रफल का घास चर पाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप एक आयत बना लीजिएगा और ये कितना है 60 गुणे 30 का है, यानी 60 गुणे 30 का है। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ कोने पर एक 14 मीटर है, 14 यहाँ तक एक रस्सी बांध दिया गया और एक गधा जो है ऐसे चलेगा। इतना भाग जो होगा ये चलेगा गधा। तो जाहिर सी बात है कि ये बीच जो लंबाई होगा यानी ये 14 मीटर होगा, ये लंबाई 14 मीटर होगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त है, वृत्त को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये पार्ट जो है, इतना पार्ट गधा जो है चल रहा है। तो इस पार्ट का कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमको ये आयत से कोई लेना देना नहीं। हम क्या करेंगे, हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर होता है पूरा का। ये हमको 1 2 3 भाग छोड़ देना है, चौथा भाग सिर्फ चल रहा है। तो इसमें 4 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 22 का मान, पाई का मान 22/7 लिख देंगे। और इधर आर है, आर कितना है 14 है, यानी इसका त्रिज्या 14 दिया है, यहाँ पे 14 दिया है। तो 14 गुणे 14 कर देंगे। 2 बार आर स्क्वायर है तो 14 गुणे 14 कर देंगे। नीचे में 4 है तो 4 कर देंगे। ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, ये कट जाएगा इससे 2 मर्त में, और इससे कट जाएगा 11 मर्त में, यानी 11 और 14 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 4 4 1 5 154 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख रहा है कि एक तार वृत्त के रूप में है। कह रहा है कि एक तार जो है वो वृत्त के रूप में है। एक तार जो है वो वृत्त के रूप में, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर है। बरक की भुजा जिसमें कि यह मोड़ा जा सकता है। बरक की भुजा जिसमें यह मोड़ा जा सकता है, कि यह मोड़ा जा सकता है लगभग होगा। आपको दिया हुआ ऑप्शन में दिया है π/2, बी में दिया हुआ 44 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ आपको 2 पाई सेंटीमीटर, और डी में दिया हुआ आपको पाई गुणे 28 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तार है, एक जो तार है, मान लीजिए तार हो गया, इसको वृत्त के रूप में ऐसे है, वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। ये तार है, इसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, और कह रहे हैं इसका त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर है। 28 गुणे 28 16 है,
तो हम पहले पता करेंगे कि तार की लंबाई कितनी है। तो लंबाई हम ज्ञात करने के लिए वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे, यानी ये तार है, ये जो तार है इसको ऐसे मोड़ा गया है, ऐसे मोड़ दिया गया है यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि वृत्त का परिधि ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, यानी 2 गुणे 22/7 गुणे r। r जो है कितना है 28 है, ये कट जाएगा 7 चौक 28, 4 दूना 8, 8 9 16 का 6, 176 कितना हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। ये पूरा वायर है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, वायर की लंबाई अगर पूछ दे, इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोड़ा गया तो वायर की लंबाई ज्ञात करते, 176 सेंटीमीटर वायर की लंबाई हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बरक की भुजा जिसमें यह मोड़ा जाता है, यानी बरक इसको ऐसे मोड़ दिया गया है, ऐसे है बरक के रूप में 176 मीटर को बरक के रूप में मोड़ दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इसका भुजा क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बरक को जो मोड़ते हैं, यानी बरक का जो परिधि होती है वो होता है 4 गुणे भुजा। तो हम 4 से अगर 176 में 4 से भाग करेंगे तो ये भुजा निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम 176 में 4 से भाग कर देंगे, आ जाएगा हमको 4 चौका 16, 4 चौका 16, यानी 44 क्या हो जाएगा, 44 cm आंसर हो जाएगा। यानी एक इसका जो बरक है इसका भुजा होगा ये 44 होगा, ये भी 44 होगा, ये भी 44 होगा और ये भी 44 होगा।